Hey guys, welcome to the 12th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यानी कि लेक्चर नंबर 7 से लेके 11 तक जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 में जो टॉपिक को हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्या क्या ज़रूरी MCQs है वो देखने वाले हैं। तो चलो ये लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, 3 फेजेस, 6 फेजेस या 4 फेजेस। सही आंसर है 3 फेजेस। आपको मैंने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ाया था ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। ये टाइम और साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन का ग्राफ है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखो ग्रोथ जो है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना है कि किस चीज की बात हो रही है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखो 3 फेज में डिवाइडेड है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज जिसे लॉग फेज भी कहते हैं, स्टेशनरी फेज जिसे हम स्टेडी फेज भी कहते हैं। तो 3 फेजेस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज शोन बाय सेल एट द रूट और शूट एपेक्स। यानी कि रूट और शूट एपेक्स में जो सेल है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। रिच इन प्रोटोप्लाज्म, पोजेस स्मॉल कंस्पिक्यूअस ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस, सेल वॉल सेलुलोजिक प्राइमरी नेचर, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लो आराम से पढ़ लो। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है। रूट और शूट एपेक्स के जो सेल है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रूट और शूट एपेक्स में कौन से सेल होते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो बेसिकली आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। सही आंसर है बी एंड सी, ए नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देखो मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक फेज यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सेल्स आर स्मॉल इन साइज विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक है, सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक। सेल वॉल जो होते हैं वो सेल्यूलोजिक होते हैं। लेक्चर नंबर 7 में मैंने पढ़ाया था ना आपको। प्राइमरी इन नेचर होते हैं विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। सेल कैसा होता है, सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म विथ लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस, पोजेस लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ऐसे सेल का कैरेक्टरिस्टिक जो रूट और शूट एपेक्स में पाया जाता है। तो रूट और शूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल वॉल जो है सेलुलोजिक है, प्राइमरी नेचर है विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, रिच इन प्रोटोप्लाज्म है विद लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो डी को टिक करके आओ, बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्सिमल साइज in terms of wall thickening and protoplasmic modification are achieved by cells of maturation phase, cells of meristematic phase, cells of elongation phase या cells of divisional phase। कौन से फेज के जो सेल्स होते हैं उनमें आपको सबसे ज्यादा वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। सही आंसर है सेल्स ऑफ मैचुरेशन फेज। लिखा भी हुआ है देखो, मैचुरेशन फेज जो लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको पढ़ाया था। मैचुरेशन फेज के जो सेल्स होते हैं, सेल ऑफ दिस जोन attain their maximal size in terms of wall thickening, in terms of wall thickening and protoplasmic modification। कौन से फेज के सेल, मैचुरेशन फेज, सेल्स ऑफ मैचुरेशन फेज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप ग्रोथ को देख रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे। सेल इलोंगेशन, ग्रोथ रेट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ रेट सीधा सीधा पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 8 में कि इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। बड़ा इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। अरिथमेटिक ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अरिथमेटिक ग्रोथ से नहीं मिलता है। अरिथमेटिक ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट पूछा है। अरिथमेटिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, सही। अरिथमेटिक ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, सही, कांस्टेंट ग्रोथ रेट चलता रहता है। इट इज फाउंड इन रूट एंड शूट सेल्स, सही है।
इट्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज सिग्मोइड, गलत है। आपको पता है कि जो अरिथमेटिक ग्रोथ है उसमें कांस्टेंट ग्रोथ रेट चलता रहता है, तो इसका जो कर्व है वो लीनियर आता है। पेज नंबर 243 में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें वही ढूंढना था, अरिथमेटिक ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, कौन सा इंक्लूड नहीं करता है, तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज सिग्मोइड, नहीं, इट्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज लीनियर, द कर्व इज लीनियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाईएस्ट इन, जो ग्रोथ रेट होता है, रेट ऑफ ग्रोथ, वो सबसे ज्यादा किस में होता है, लॉग फेज में, लैग फेज में, स्टेडी फेज में या नन। तो सही आंसर है लॉग फेज में। देखो लैग फेज में धीरे धीरे हो रहा है, सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फेज में देखो, लैग फेज में धड़ाधड़ एक्सपोनेंशियल एकदम ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, यानी कि ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ है, यहाँ पे धड़ाधड़ ग्रोथ चल रहा है, ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रैंड है, ग्रैंड, ठीक है। और फिर स्टेडी फेज जो है, ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाईएस्ट इन लॉग फेज। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, फॉर ग्रोथ विच वन और विच वंस इज एसेंशियल, क्या क्या एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या ऑल। इजी क्वेश्चन है, ऑल, सभी चीज जरूरी होता है। देखो लेक्चर नंबर 10 में कंडीशंस फॉर ग्रोथ मैंने आपको पढ़ाया था कि वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर सर्टेन कंडीशंस regaining the lost capacity of division by living cell is called, regaining, ठीक है, the lost capacity of division by living cells is called, living cells थे जिनका जो डिवीजन का कैपेसिटी था चला गया था, बट वो रिगेन कर लिए, तो उसे आप क्या कहोगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन या एफिशिएंसी इंडेक्स। डी डिफरेंशिएशन। देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का काम डिवीजन करना नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू प्लांट रिक्वायरमेंट ये जो परमानेंट टिश्यू है जिनका काम डिवीजन करना नहीं होता, ये अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रीगेन कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और फिर जो सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू है ये आगे जाके डिवीजन करता है, सेल डिवाइड करती है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू रीगेन देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन बाय द प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ organism growing in natural habitat, bacteria growing in culture medium, all cells, tissues and organs या all। सही आंसर है all। पहले तो ये समझो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व किसका होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जहां पे आपको देखने को मिलता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ का जो कर्व होता है वो सिग्मोइड होता है, एस शेपेड होता है। और एनसीईआरटी पेज नंबर 243 में अच्छे से लिखा है कि अ सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल हैबिटेट। तो पहला तो सही है, ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल हैबिटेट। It is typical for all cell tissue and organs of a plant. All cell tissue and organs. In fact, geometric growth जिसका कर्व सिग्मोइड होता है, ठीक है, जो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, अमीबा हो गया, ये सब भी कैसा ग्रोथ दिखाते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि उनका भी कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड। तो बैक्टीरिया ग्रोइंग इन कल्चर मीडियम भी हो गए। इनफैक्ट अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट या डिवीजन जो होता है जाइगोट का, उस समय भी आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वाई अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड इन अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ के समय जो कर्व होता है वो लीनियर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन माइटोसिस, बिकॉज इट हैज लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज, because one daughter cell remains meristematic while the other daughter cell differentiates and matures, या ऑप्शन डी नन। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखो अरिथमेटिक ग्रोथ का जो कर्व है वो लीनियर है, क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, इन अरिथमेटिक ग्रोथ कांस्टेंट होता है। वन डॉटर सेल जो है वो डिवाइड करती है, वन डॉटर सेल अमंग द टू फर्दर डिवाइड्स while the other differentiate and becomes mature, यानी कि स्टॉप डिवाइडिंग। एक मेरिस्टेमेटिक सेल दो डॉटर सेल को फॉर्म किया, एक वापस से मेरिस्टेमेटिक हो गई और एक जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट की एंड मैच्योर हुई। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक हो गई थी वो आगे जाके फिर डिवाइड करेगी और दो डॉटर सेल को बनाएगी।
तो इस तरीके से ग्रोथ कांस्टेंट होता है अरिथमेटिक ग्रोथ के समय। तो जो कर्व होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, कर्व जो होता है लीनियर होता है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 से लेके 11 तक जो जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड। तो यहीं पे ये जो हमारा लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की लेक्चर नंबर 13 में, जहाँ पे हम डेवलपमेंट टॉपिक को शुरू करेंगे, डेवलपमेंट टॉपिक को। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। बाय, थैंक यू, टेक केयर।